500 रुपए लगाओ, 5000 बनाओ। यकीन नहीं होता? जी मुझे भी नहीं होता, और आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनने में ये जितना हसीन लगता है उससे कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आज जो बात मैं आपसे करने आई हूँ वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक चुपचाप फैलती लत की चेतावनी है, जो हमारे बच्चों, दोस्तों और शायद खुद हम तक पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इसे पहचान पा रहे हैं? नमस्कार, मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर। पिछले कुछ सालों में भारत में अचानक ऐसे ऐप्स का बोलबाला हो गया है जो खुद को गेमिंग या फैंटेसी स्पोर्ट्स बताकर पेश करते हैं, लेकिन असल में ये डिजिटल जुए के अड्डे हैं। फेयर प्ले, लोटस 365, परी मैच, स्काई एक्सचेंज, 1xbet, ये नाम शायद आपने इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट्स या किसी सेलेब की पोस्ट में देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐप्स भारत में रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि ये दुबई, रूस और कुराकाओ जैसे देशों से चलाए जाते हैं और ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में ऑनलाइन शॉपिंग की तरह दिखती है। इनकी चाल बहुत सीधी है। शुरुआत में बड़े बड़े बोनस, आसान जीत और फ्री रजिस्ट्रेशन का लालच देकर आपको फंसाया जाता है। कुछ जीत भी मिलती है ताकि आप भरोसा करें, फिर धीरे धीरे हार का सिलसिला शुरू होता है और आपको लगता है कि बस एक बार और खेल लूं, हारी हुई रकम निकाल लूंगा। लेकिन वही एक बार फिर दोहराई जाती है और यही फॉर्मूला आपको डिप्रेशन, कर्ज और लत की ओर धकेल देता है। अब बड़ा सवाल, ये ऐप्स इतने लोगों तक पहुंचते कैसे हैं? जवाब है हमारे ही मनपसंद चेहरे। हाल ही में जिनका नाम जांच में सामने आया है, उनमें अभिनेता प्रकाश राज, राणा डग्गुबाती, विजय देवरकोंडा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उन पर करोड़ों लोगों को ऐसे बेटिंग ऐप से जोड़ने वाले प्रमोशनल वीडियो बनाने का आरोप है। महादेव बेटिंग स्कैम में साहिल खान की गिरफ्तारी हुई और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। तेलंगाना पुलिस ने 11 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेजे जिन्होंने खुलेआम ऐसे प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया। और खतरा सिर्फ इन सेलेब्स तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के छोटे छोटे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जिनके 50 से 60 फॉलोअर्स हैं, वो चमक धमक, वो लग्जरी, वो नकली सक्सेस स्टोरीज दिखाकर कहते हैं कि बेटिंग से लाइफ सेट है। लेकिन क्या वाकई? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पहुंच का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ IPL सीजन के दौरान गूगल पर ऑनलाइन बेटिंग एप्स की सर्च ट्रेंड 300% तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही साइबर अपराध शाखा को ऐसे ऐप्स से जुड़ी शिकायतें भी भेजी जा रही हैं जिनमें पैसा डूबना, अकाउंट ब्लॉक होना और फर्जी ऐप्स के जरिए फ्रॉड शामिल है। हैदराबाद पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में ऐसे मामलों में 60% इजाफा दर्ज किया गया है। कई मामलों में नाबालिग इन ऐप्स के जाल में फंसे पाए गए हैं जिनकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस तक पेरेंट्स को पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ये ऐप्स गेमिंग या शॉपिंग के नाम के पीछे होती है। हैदराबाद पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में ऐसे मामलों में 60% तक इजाफा दर्ज किया गया है। कई मामलों में नाबालिग भी इन ऐप्स के जाल में फंसे पाए गए जिनकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस माँ बाप तक को पता नहीं चलती, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस गेमिंग या शॉपिंग के नाम के पीछे छुपी होती है। कोटा में 2 छात्रों ने हार के डर से जान दे दी। उत्तराखंड के देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी में कई कोचिंग स्टूडेंट्स लोन लेकर बेटिंग में फंस गए और मुंबई में एक साल में 3200 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन पकड़ा गया। क्या ये सिर्फ गेमिंग है? 2025 शायद इस पूरे जुए के जाल का सबसे खतरनाक साल हो सकता है। AI बेस्ड क्विज, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, यहाँ तक कि UPSC, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र तक प्रिडिक्ट एंड विन जैसे ऐप्स से टारगेट किए जा रहे हैं। सोचिए, एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है अब वह भी अनजाने में जुए का हिस्सा बनता जा रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या वाकई कुछ कर भी सकते हैं? चलिए, आप अगर इनका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, ऐसे प्रमोशंस को आप अनदेखा कर देते हैं, अच्छी बात है, मगर आपके ही कोई करीबी इसका शिकार हो सकते हैं। क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि हमारे घर में कौन से ऐप्स चल रहे हैं? हमारे बच्चे किस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा हैं? वक्त है सोचने का और बोलने का, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि आज का एक क्लिक या तो आपकी जिंदगी बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर।